पार्टी के खिलाफ भी और साथ में नेताओं के खिलाफ भी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मतलब पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही या कुछ हो नहीं रहा है। कोई पार्टी के खिलाफ बोलने वाली तो ऐसी बात कभी नहीं नज़र आई। अभी कल ही की बात है, कल फतेहाबाद में मंत्री जी भी बोले, साथ में उनका एक सहयोगी रहा डॉक्टर शिवाज, वो भी खुल के बोला है। देखिए, वैसे तो हर बंदे का अपना विवेक है, वो किस नज़रिए से बात करता है, किस वे से करता है। तो मुझे तो ऐसा मैंने नहीं सुना कोई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं उसका तो आदर ही करना चाहिए। लेकिन मुझे मेरे नोट्स में ऐसा नहीं आया कोई कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी की शान के खिलाफ कोई बात कही हो। हाल ही में जिला पार्षद के जब देखिए, मैं वही बात कहूँगा कि मंत्री जी की तो आइडेंटिटी है कि वो प्रदेश के मिनिस्टर हैं, यहाँ के विधायक हैं, और भाई तो कोई अनर्गल बात करने वाला समाज क्या संज्ञा देता है, उसको क्या मानता है ऐसी बात करने वाले को। मैं समझता हूँ कि अगर किसी की को पहचान है समाज के अंदर तो उसको कोई भी अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो किसी की शान के खिलाफ हो। तो मैंने भी सुना है कि टोहाना से लेकर फतेहाबाद तक चोर उचक्के ये ऐसी को बातें, वो तो बहुत ही अशोभनीय चीज़ होती है। मैं समझता हूँ कि किसी का उससे कुछ नहीं बिगड़ता, खुद अपने आप को बंदा नीचा कर लेता है, मैं समझता हूँ। एक मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आ रहे हैं टोहाना, जो बताया गया है। अभी तक कोई सरकारी सूचना अभी तक नहीं आई, लेकिन अभी तक जो बताया गया है कि अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं तो क्या आप स्टेज पे बैठेंगे, इतनी बात होने के बावजूद? देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि वो बोलने वाले की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, ना उसको सही इंसान माना जा सकता जो ऐसी बात करता है। जहाँ तक मंत्री जी की बात है, उनका न्योता हमें है और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, उप मुख्यमंत्री आएंगे तो मुझे वहाँ जाना होगा। अभी उन्होंने कल एक इंटरव्यू था एक चैनल में परसों, तो उन्होंने कहा है कि मेरे क्षेत्र में मेरे पार्टी के लोग ही जो है मुझे टारगेट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पे ही उन्होंने वो किया है। मैंने कहा ना कि ना तो पार्टी की शान के खिलाफ कोई बात मैंने ज़्यादा सुनी और ना ये बात कि पार्टी के लोग टारगेट करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी को टारगेट करता हो। हमारी पार्टी तो एकजुट है और कोई ऐसी बात आज तक सामने आई भी नहीं कि टोहाना में कोई पार्टी की, जैसे वो तो मिनिस्टर हैं, सरकार के लोग हैं, उनका कोई विरोध करता हो, और ना ही कोई संगठन का विरोध करने वाला है। संगठन भी एक मुठ अपना काम करता है, इकट्ठा है, यूनाइटेड है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। लेकिन जैसे जिला था भी प्रधान का सहमति हो गई थी दोनों पार्टियों में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मंत्री गुट की ओर से अलग से पार्षद लेके आए थे। क्या कारण है कि वो मतलब मिलकर क्यों नहीं एक मतलब प्लेटफॉर्म पर नजर? वो उनकी सोच है। हम पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर के पंचायती राज के चुनाव हमने लड़े हैं। इसी तर्ज पे लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव हमने लड़े थे। तो कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है कि जिसके पास नंबर ज़्यादा हो उसका चेयरमैन और जिसके पास कम हो उसका वाइस चेयरमैन, इस तर्ज पे हमने काम किया है। और इसी तर्ज पे फतेहाबाद का जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन चुने गए और भाजपा और जसपा ने मिल कर के चुने। संगठन का काम है, संगठन इकट्ठा था। दोनों लोग विधायक फतेहाबाद और रतिया भी उसमें शामिल थे, टोहाना का भी संगठन उनके साथ था, तो मिलकर के हमने ये फैसला लिया। क्या मंत्री जी अलग क्यों चले? मंत्री जी अलग क्यों चले? क्योंकि आपकी पार्टी के मंत्री हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि वो उनका काम है कि वो किस नज़रिए से सोचते हैं, क्यों अलग चले। हम तो इकट्ठे ही सोच के चले थे कि मिलकर के इस जिला परिषद के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को बनाने का काम करें। इसकी पार्टी प्लेटफॉर्म पर कोई बात कहेंगे? नेचुरली जब पार्टी की मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो इन पे मंथन तो होता ही है। आपने कहा कि उनके भाई की कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन मंत्री जी की तो एक डेजिग्नेशन भी है। उन्होंने सरपंचों को लेकर चोर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। अभी तो वो चुनाव जीतने के बाद अभी आए हैं, अभी तो उन्होंने कुछ काम भी नहीं करवाया। अभी से पहले उनको चोर कहना, फिर उन्हीं पर निशाना साधना, तो इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, उस पर मैंने तो कहा अपना अपना विवेक है, विवेक से बंदा बात करता है। मैं उस पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इतना ही कहूँगा कि मिनिस्टर के पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, वो जिम्मेवार होता है, बहुत सारी उसकी जो है ना गरिमा होती है उनके पद की, तो उसको ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा लंबा चौड़ा मेरे नॉलेज में नहीं है, पर मैं तो मान के चलता हूँ कि सरपंच जो चुने गए वो भी जनता की प्रतिनिधि हैं, और मंत्री महोदय, विधायक महोदय वो भी जनता के प्रतिनिधि है। बात फ़र्क ये है कि उनका अपना अपना क्षेत्र है, कोई गांव का प्रतिनिधित्व करता है, कोई शहर का करता है, कोई पूरे प्रदेश का करता है, तो आपस में मिलकर के काम करना चाहिए। जिला परिषद का चेयरमैन बनाया गया है सर, उस दिन उनके भाई ने कहा मंत्री ने, ये अंदर से भी काले और बाहर से भी काले, हमारे कुछ अपने ही, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या नहीं लगता सर आपको कि मैंने एक बात बड़ी क्लियर कह दी आप लोगों को, अनर्गल बात करने वाला खुद छोटा होता है, जिसको कहता उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनर्गल बात किसी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जो अब विवेक किसका कितना बढ़िया है, कितना की इज्जत है लोगों में, मुंह से बोल देना तो मेरा ख्याल है कि कोई शायद अच्छी बात नहीं है, ना इन बातों को पसंद करें। सर, लोकसभा चुनाव, देखिए, अभी तक हम गठबंधन में हैं, 5 वर्षों का जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी भाजपा और जसपा की। आगे तो अभी चुनाव आएंगे, दोनों संगठन अपनी अपनी सोच रखते हैं, अपने फ्यूचर को देख करके निर्णय करेंगे। बात मैंने आज तक नहीं सुनी कोई, वो आगे क्या करना है, हर व्यक्ति का अपनी सोच है, हर व्यक्ति आज़ाद है। ना तो कोई मैंने मेरे को संज्ञान में, ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, ना हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के संज्ञान में ऐसी कोई बात आई है। अगर आएगी तो उस पर ज़रूर विचार करेंगे। गठबंधन की सरकार है सर, जैसे कि जजपा से विधायक बनने के बारे में मंत्री बने, जैसे कि दफ्तर की बात कही, कार्यालय की बात कही, या जो कार्यक्रम किया जा रहे हैं वो भाजपा के रंग के अंदर रंग दिया गया है, तो कहीं भी जजपा का नहीं दिखाई देगा। उस पर क्या? देखिए, मैंने नहीं देखा उनका पर्सनल कार्यालय क्या है, क्या नहीं, क्या उन्होंने किया है, मुझे ये नहीं पता। और कार्यक्रम भी उनका पर्सनल है, वो हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं, वो पर्सनल उनका अपने हिसाब से है, कोई पार्टी का कार्यक्रम। लेकिन उन्होंने हमें बुलाया है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हमें भी जाना होगा।